सावन का महीना लगा है फ्रेंड। और सावन के महीने में काफ़ी बादल हमें देखने को मिलते हैं और काफ़ी धुंध भी लगा रहता है। और ये हमारा गांव है और हम गांव से जाने वाले हैं खेतों में मशरूम ढूंढने के लिए, क्योंकि सावन के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम हमें देखने को मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए चैनल की शुरुआत कर लेते हैं। तो हाय फ्रेंड, मैं हूं गणेश बिष्टू और आप सभी का स्वागत करता हूं गणेश बिष्टू के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जब मैं जंगल गया था और अपने खेतों में नीचे की साइड जब मैं झुका था तो वहाँ पे मुझे कुछ छोटे छोटे मशरूम दिखे थे जो कि इस प्रकार के थे। तो यहाँ पे ये मशरूम जो कि छोटे छोटे थे, तो इन्हें जो कि तोड़ने में काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं और छोटे छोटे होने के कारण ये टूट भी जाते हैं। इन मशरूमों को हम गांव में चावल भी कहते हैं कि चावल निकल गए, वो भी गांव के खेतों में। लेकिन ये खेतों के ऐसी जगह में पाए जाते हैं जहाँ पे मटमिला ज़मीन हो या ऐसे तिरछी एरिया हो, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मशरूम पाए जाते हैं जिन्हें हम चावल कहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये इतने पाए जाते हैं एक जगह में कि आप निकालते निकालते थक जाओगे, इसलिए हम इसे चावल कहते हैं हमारे यहाँ। वैसे इसे गांव में मशरूम ही कहते हैं। तो मशरूम ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं लेकिन एक जगह में बहुत निकलते हैं। तो मशरूम की यही खासियत है। और मशरूम कैसे निकलता है, जब बादल आपस में टकराते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो मशरूम निकालता है। तो गांव के जब हम दूसरी साइड खेतों में गए तो वहाँ पे मुझे कुछ काले काले ऊपर से तिल जैसे मशरूम मिले। और इस मशरूम की खासियत बहुत ख़तरनाक है फ्रेंड। ये मशरूम लगता बहुत डेंजर है देखने में, लेकिन जब इसे खाया जाता है तो इसका जो स्वाद होता है काफ़ी बढ़िया होता है। ये मशरूम भी ज़्यादातर ऐसे इलाके में पाया जाता है जहाँ पे टाइट ज़मीन हो बिल्कुल, यानी कि कभी हल नहीं लगाया गया हो, ऐसी ज़मीन में पाया जाता है। और इसका जो नीचे का भाग होता है वो बिल्कुल गोल आकार का होता है। ये ज़मीन के अंदर कम रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल जब भी बादल का ध्वनि जितना भी उत्पन्न होता है तो ये पूरी फोकस से अपने आप को आगे फेंक देता है, जिससे ज़मीन के अंदर सिर्फ नीचे थोड़ा सा रहता है। और नीचे ज़मीन के अंदर जितना भी रहा उतने में बिल्कुल बारीक रहता है और उससे ऊपर जो कि मोटा मोटा हो जाता है। और मिट्टी लगने के कारण ये नीचे का हिस्सा इसका काला दिख रहा है। और मैं इनको अभी हाथों में पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी सुंदर ये लग रहे हैं। और इनको मैं घर लेके जाऊँगा और घर में इसकी सब्ज़ी बनाऊँगा। और उसके बाद जब मैं दूसरी साइड गया तो वहाँ पे मुझे कुछ गोल मशरूम दिखे। लेकिन ये मशरूम की ये खासियत है, जब इसे मैंने तोड़ा तो ये ऐसा लग रहा था जैसे कि बॉल हो, बॉल के जैसे ये दिख रहा था। ये देखिए बॉल की जैसे। लेकिन इस मशरूम में केक जैसा होता है बिल्कुल। जब इसे फोड़ा जाता है या काटा जाता है तो ये केक जैसा होता है। और इसके ऊपर एक परत रहती है, लेयर भी कहते हैं। और वो लेयर को फोड़ा जाए तो ये सेम मशरूम लगता है, जो कि आजकल बाज़ारों में मिलते हैं। ऐसे मशरूम ही सेम मिलते हैं जो कि बिल्कुल गोल आकार के होते हैं, लेकिन इनकी कटिंग की होती है। तो गांव के साइड में लंबे मोटे काफ़ी मशरूम पाए जाते हैं, सारी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए जो कि गोल आकार का है, बॉल आकार का था। जब मैंने इसे बिल्कुल खोला तो ये बिल्कुल नीचे से कैसा लग रहा है, देखिए अम्ब्रेला जैसा बिल्कुल लगने लगा है। और यहाँ पे कुछ और मशरूम भी लगे थे, ये देखिए काफ़ी बढ़िया मशरूम यहाँ पे लगे थे जो कि ऊपर से बिल्कुल गोल गोल। और इनकी पहचान दूर से ही आप कर सकते हो। जैसे ही आप गांव के जंगलों या खेतों में गए तो आपको बिल्कुल वाइट वाइट चमकते हुए बिल्कुल दूर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि वहाँ पे मशरूम निकले हुए हैं। तो हम इन सारे मशरूमों को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस मशरूम को मैं घुमा घुमा के तोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे जाता नहीं है। और नीचे जाने के कारण ये बिल्कुल मैं ऊपर का तोड़ना चाहता था, क्योंकि बॉल जैसा ये बिल्कुल लग रहा था और चमक भी बिल्कुल रहा था। इसके ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हो बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा होता है। और अम्ब्रेला जैसा होने के कारण जो इसमें तिल्लियाँ होती हैं ऊपर की साइड, ये देखिए अंदर की साइड जो तिल्लियाँ होती है बिल्कुल झुर्री झुर्री जैसे होते हैं। लेकिन मैं इसे भी तोड़ने की कोशिश करता हूँ तीसरे वाले को। लेकिन इस मशरूम की ये खासियत है, जब भी आप इसे बिल्कुल थोड़ा भी हट के हिलाओ तो बिल्कुल अपने ही सेंटर से टूटता है। अगर ऐसे आप हाथ से बिल्कुल थोड़ा भी मोड़ा तो बिल्कुल टूट जाता है। ज़्यादातर ये भी ऐसे इलाके में पाया जाता है जहाँ पे ज़्यादातर मशरूम निकलते। ऐसे इलाके में जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे हो वहाँ पे ये मशरूम निकलता है।
इस मशरूम की ये खासियत है। और मशरूम ज़्यादातर देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था ये, और मैं इसको काफ़ी मज़े से तोड़ रहा था। और तोड़ने के बाद इसके ऊपर ही रख दिया मैंने, ये देखिए। तोड़ने के बाद मैं इसके ही ऊपर रख देता हूँ। और इस साइड आप देख सकते हो जंगल की साइड, और यहीं पे सामने नदी आ रखा था परसों पे। लेकिन ये नदी ऐसा है, यहाँ ऊपर जितना भी पानी बरसता है वो सारा का सारा नीचे जाता है, जो कि सतेड़ी नदी में मिल जाता है। और सतेड़ी नदी जो कि काफ़ी नीचे की ओर जाता है, लालढांग होके जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहता है, क्योंकि ऊपर के साइड में ज़्यादा पानी नहीं रहता। और जब मैं ऊपर साइड गया तो वहाँ पे खेतों में काफ़ी मशरूम निकले हुए थे, जो कि दिख नहीं रहे थे लेकिन दूर से चमक रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए चलते हैं। इस मशरूम को भी हम तिल्ली मशरूम कहते हैं या हिलड़ा भी कह सकते हो, और अभी अम्ब्रेला जैसा जो कि फूला हुआ है। और ये मशरूम ज़्यादातर क्वाद के खेती में ज़्यादा पाया जाता है, तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। इस मशरूम का जो जड़ होता है वो काफ़ी गहरा जाया होता है, इसलिए इसे तोड़ने में थोड़ा कठिनाई होता है। जब मैं इसे निकालता हूँ और घुमाता हूँ तो ये टूटता नहीं है, क्योंकि ये मशरूम बिल्कुल मजबूत होता है। और हमारे गांव के एरिया में इसी मशरूम को ज़्यादा खाया जाता है। और नीचे जब मैं इसे बिल्कुल ज़ोर से अपनी हाथों से खींचता हूँ तो ये टूट जाता है, जिसके कारण से कुछ ही मशरूम मेरे हाथ में आता है। और मशरूम ऊपर से देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था, और दूर से जो कि चमकने में बिल्कुल वाइट लगता है मशरूम। इसके कारण से हमें बिल्कुल दूर से ही नज़र आ गया कि मशरूम जो कि खेतों में लगे हुए हैं। ये देखिए काफ़ी मशरूम जो कि लगे हुए हैं। और इस टाइम पे अभी उड़द बो रहे हैं खेतों में, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम हमें देख सकते हैं, क्योंकि उड़द इस टाइम पे बोया जा रहा है। तो उड़द के कारण से जो भी खेती रहती है वो थोड़ा मुरझा जाती है। मुरझाने के कारण जितने भी मशरूम निकलते हैं वो हमें दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मशरूम की खासियत देखिए। इस मशरूम को जब हमने नीचे से निकाला तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, लेकिन जब हमने निकाला नीचे तो ये मशरूम फटना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये काफ़ी दिन से था मशरूम नीचे, और नीचे से टूट भी गया था। इस मशरूम की ये खासियत है, जब मशरूम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक खेतों में रह जाता है तो वो अपना अम्ब्रेला जैसा फूलता तो है, लेकिन फटना भी स्टार्ट हो जाता। और इसमें मशरूम की ये खासियत भी है, जब यहाँ किसी भी काम नहीं आता, यानी कि जब इस मशरूम को किसी ने नहीं देखा तो इस पे एक दीमक जैसा कुछ लग जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे मशरूम जो कि खाने का योग्य नहीं रहता, इसलिए ये मशरूम जिसके कारण ये मशरूम ख़राब हो जाता है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेके।